बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें। एक अहम खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और फॉरवर्ड ब्लॉक की जो क़यादत है कोई और नहीं, जो वाइस चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के और जो इस वक्त जेल में बंद है, अडियाला जेल में, शाह महमूद कुरैशी करने जा रहे हैं। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पर ये खबर गर्दिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ में अनकरीब एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनसे डील हो गई है शाह महमूद कुरैशी की। और शाह महमूद कुरैशी की डील की वजह से उनके बेटे ज़ैन कुरैशी ने कर दिया था हुकूमत का आइनी तरामीम की हिमायत का जो फ़ैसला था वो शाह महमूद कुरैशी की उसमें हिमायत शामिल थी और शाह महमूद कुरैशी ने उसे जो है वो ख़ुद अमली जामा पहनाया था। अब शाह महमूद कुरैशी के लिए किसी ज़राए ने तो ख़बर की तस्दीक नहीं की है कि उनकी डील हुकूमत के साथ हो गई है और अनकरीब वो जेल से बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद जो पीटीआई का अच्छा खासा ग्रुप है वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे और पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा जिसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। नाज़रीन, आपको एक बात और भी मैं बीच में बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने तहरीक इंसाफ के जो रुकनियत थी कौमी असम्बली की उससे इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसकी तस्दीक जो पीटीआई के ज़राए कर रहे हैं उन्होंने बताया है कि ज़ैन कुरैशी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे पीटीआई के, उनकी जानिब से टूल्स चलाए गए, बनाए गए और उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम चलाई गई कि वो उसने हुकूमत का भरपूर साथ दिया था 26वीं आइनी तरामीम में और वो बैठे रहे थे। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक नहीं 3 से 4 ग्रुप बनने जा रहे हैं। एक तो वो मुनहरिफ अरकान हैं जो तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हो के हुकूमत का साथ दिया था 26वीं आइनी तरामीम में और उनको ताहाल पीटीआई की जानिब से शोकाज नोटिस नहीं दिया गया है। ज़रा बताते हैं कि उन तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान थे उन्होंने अपने आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए एक एप्लीकेशन दी हुई है स्पीकर कौमी असम्बली को कि उन्हें अलग से जो सीटें हैं वो अलाट की जाएं, अलग से उन्हें जो है वो एक सीटें दी जाएं और वो अलग बैठना चाहते हैं और तहरीक इंसाफ के जो जितने भी अरकान हैं उनसे जो है वो उन्हें अलग नशस्तें दी जाएं ताकि वो अपनी नुमाइंदगी खुद कर सकें। तहरीक इंसाफ के अंदर जो सीनियर एंकर हैं तहरीक इंसाफ के हामी प्रोज ने कहा जा सकता है, वो तस्दीक इस बात की कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर 3-4 ग्रुप ऐसे बन रहे हैं जो इमरान खान को छोड़ रहे हैं और बानी पीटीआई को अकेला और तन्हा जेल के अंदर छोड़ा जा रहा है और जिसकी जो शुरुआत है वो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से की जा रही है और शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं उन्होंने भी अपनी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है और इसकी तस्दीक जो है वो असद कैसर जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के और तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, उन्होंने भी कर दी है कि शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे ज़ैन कुरैशी ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इस इस्तीफ़ा के बाद तहरीक इंसाफ में एक बड़ा भूचाल सा बन चुका है और तहरीक इंसाफ में एक भूचाल इसीलिए बना है कि तहरीक इंसाफ में शाह महमूद कुरैशी की एक बड़ी जो क्या कहते हैं कि ग्रुप है और तहरीक इंसाफ में शाह महमूद कुरैशी की बड़ी से है
اور تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ شاہ محمود قریشی ہی ہے، اور ان کے صاحبزادے کی جانب سے زین قریشی کی جانب سے مسلسل ان پر جو تنقید کی جا رہی تھی، غداروں کی لسٹ میں انہیں شامل کیا جا رہا تھا، اور تحریک انصاف کے جتنے بھی یوٹیوبر تھے، تحریک انصاف کے جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس تھے، وہ ان کے منہ جو ہے وہ کھولے گئے تھے شاہ محمود قریشی کی فیملی کے خلاف، زین قریشی کے خلاف، اور زین قریشی کی فیملی پر بہتان بازی لگائی گئی، الزامات لگائے گئے۔ ان کے جو چاچا تھے مرید حسین قریشی، ان کی وہ پرانی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پی ٹی آئی کے جانب سے چلائی گئی، جس کے بعد وہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈس ہارٹڈ ہو کر اپنی قومی اسمبلی کی رکنیت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس کی تصدیق پی ٹی آئی کے جو مرکزی رہنما ہیں، اہم جو ذرائع ہیں وہ کر رہے ہیں، جس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر بڑا ایک بھوچال سا مچا ہوا ہے، اور بھوچال اتنا مچا ہے کہ اب یہ افواہیں نہیں، یہ ہوائیں چل پڑی ہیں کہ تحریک انصاف میں ایک بڑا گروپ جو ہے وہ فارورڈ بلاک کی طرف جا رہا ہے، اور ایک بڑا گروپ جو پی ٹی آئی کا بن رہا ہے، بانی پی ٹی آئی سے الگ ہو کر، اس کی قیادت کوئی اور نہیں شاہ محمود قریشی کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی فیملی کرنے جا رہی ہے، اور شاہ محمود قریشی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیل جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہو گئی ہے، مقتدر حلقوں کے ساتھ ہو گئی ہے، اور عنقریب وہ جیل سے باہر آئیں گے، اور پی ٹی آئی کے جو ناراض رہنما ہیں ان سے ان کی گفت و شنید ہوگی، اور گفت و شنید کے بعد جو ہے وہ یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ زین قریشی کی نشست پر جو ہے وہ کوئی اور نہیں الیکشن لڑے گا، بلکہ شاہ محمود قریشی خود جو ہے وہ اس نشست پر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے، اور مقابلہ کر کے ہو سکتا ہے کہ اسے اناپوز ہی کروایا جائے، اور وہ سیٹ جیت کر آ جائے، اور قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کی نمائندگی بھی کرے۔